हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरे कुछ कमेंट आए थे और उन कमेंट के माध्यम से मैं कुछ चीज़ों को सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ। एक सत्येंद्र सिंह जी का कमेंट आया, ये कहते हैं दीवान साहब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सत्येंद्र जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। यदि कोई जानकारी हो तो बताएं कि ₹6200 का क्या अपडेट है। जो आप ₹6200 यानी एक्स पे 62 का जो केस है, वो एक तो आपका AFT दिल्ली में है जो 789 लोगों का है। उनमें से मैंने अपना नाम वापस ले लिया है और अपने केस को मैं पर्सनल कैपेसिटी में केस उसमें लगाऊंगा AFT दिल्ली में। और 3-4 केस यहाँ पर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी कोई तारीख नवंबर में है। अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी ना कोई अभी सुनवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 789 केस जो AFT दिल्ली में लगे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा झमेला है। यानी 789 केसों का पहले रिकॉर्ड में वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उन पर सुनवाई होगी और उनका भारत सरकार से कोई भी अभी जवाब नहीं आया है। जिनकी सिंगल जो एप्लीकेशन लगी हुई थी, 1-2 का जवाब आया है। अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कहीं से कोई निर्णय आया हो। केस लगे हुए हैं और जैसे ही केसों की सुनवाई होगी, क्या निर्णय आएगा उसका बाद में पता चलेगा। दूसरा, आपने पूछा जिनकी OROP 3 का कोई मैसेज एरिया PPO नहीं आया है या उनको क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो 30% लोग रहे हैं उनको अभी मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन बताएं। सर, ऐसा है कि OROP 3 में यदि आपकी पेंशन बढ़ी है, यू आर वेरी लकी, आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। टाइम लगता है एरियर और ये सारी कुछ करने में, लेकिन नहीं बढ़ी है तो दुख होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होना जाना तो कुछ है नहीं। जो कुछ होना था वो हो गया। उसके बाद किसी की बढ़ी है, किसी की नहीं बढ़ी है। मेरी ही दोनों बार घटी है, OROP 2 में भी घटी और OROP 3 में भी घटी। और इसका घटने का एक प्रमुख कारण मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आगे बताऊंगा आपको, कि जो पूरी सर्विस करके आ रहे हैं शायद आने वाले समय में उन्हीं की OROP बढ़ेगी और दूसरों की नहीं बढ़नी है। रीजन क्या है मैं बता दूंगा आपको, कि ये रीजन हो सकता है। अभी जो थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके नहीं बढ़ने के क्या कारण हैं। राधा स्वामी जी, सर प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन JCO गजेट स्टेटस ऑफ AFT लखनऊ सेप्टेम्बर। अब ये कहते हैं कि सेप्टेम्बर 24 को कोई डिसीजन आया था कि JCOs आर गजेटेड ऑफिसर्स। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, AFT का फैसला आ जाए, लखनऊ का कोई फैसला, कहीं से फैसला आ जाए, इन्होंने JCOs का सबसे बड़ा सर्वनाश कर रखा है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल JCOs हैं। मैं एक हल्का सा काम बताता हूं। हमारे जितने भी JCOs हैं लगभग ये सोचते हैं कि जो धरना चल रहा है उससे इनकी पेंशन बढ़ जाएगी, उनसे इनकी स्टेटस बढ़ जाएगी। हमने ये कहा इनसे एक भाई, एक MSP का केस चला है, इक्वल MSP का, समान MSP का केस चला हुआ है। अब उसमें तो काफ़ी पंगे हैं, लेकिन JCOs की जो MSP सेट कर रखी है वो एक सिपाही से कर रखी है 3200 रुपये से, जब होनी चाहिए थी 5620 से, नायब सर बाई ग्रुप से होनी चाहिए थी। यदि इसका केस AFT में डाला जाए तो 100% मैं बताता हूं आपका जो कैलकुलेशन है कि इनको JCOs को बढ़ी हुई MSP देनी पड़ेगी। लेकिन JCOs नहीं जाते तो आप क्या करोगे, तो कोई फायदा तो है नहीं। आपकी स्टेटस बढ़ जाए जब भी वही हिसाब किताब रहना जो पड़ा हुआ है और उसके बाद वही रहना, इससे होना जाना तो कुछ है नहीं। क्यों, आप नायब साहब 4200 में रहेगा, सूबेदार 4600 में रहेगा और उस 4800 में आपका सूबेदार मेजर रहेगा। स्टेटस तो यही रहनी है, चाहे कोर्ट आपका कुछ भी कर दे, क्योंकि जब तक भारत सरकार से बात नहीं होगी या कोई कोर्ट केस नहीं होगा प्रॉपर तरीका से, तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये जो आगे का है, ये है आपके चमन शर्मा जी। अब चमन शर्मा जी के माध्यम से मैं यहाँ कुछ बहुत चीज़ें बताऊंगा। कहते हैं दीवान साहब नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे सर जी। मुझे कल टेंशन का मैसेज आया है, लेकिन वही पुरानी पेंशन, जबकि मुझे रिवीजन बंद और रिवीजन 2 का सारा फायदा मिला और मैंने 2000 में रिटायर हूँ। सारे 17 साल नौकरी करे, मुझे तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, तो मेरी फिर पेंशन रिवाइज क्यों नहीं। चमन शर्मा जी, एक बात बताता हूँ आपको। अब आपने बताया नहीं आप किस रैंक से रिटायर हुए हो। आपका OROP का जो नोटिफिकेशन है वो ऐसा एम्बिगुअस है कि उसका कोई किसी प्रकार भी फायदा उठा सकता है। उसमें कहते हैं कि करंट पेंशनर विल पास्ट ऑन टू द पास्ट पेंशनर, यानी करंट में जो पेंशनर आ रहे हैं उनकी पेंशन पास्ट को चली जाएगी। अब करंट पेंशनर आपको कहां मिलेंगे,
एक तो आपको सिपाही मिलेगा 17-18 साल का, नायक मिलेगा 22 साल का, हवलदार मिलेगा 24 साल का, और सूबेदार जो मिलेगा वो 28 साल का, नायब सवार मिलेगा 26 साल का। उससे बियॉन्ड सर्विस होगी सूबेदार मेजर की होगी। यानी जो प्रॉपर तरीके से रिटायर होंगे इन्हीं सालों में होंगे। और यदि पहले रिटायर हो गए, जो टर्म्स एंगेजमेंट कम थे आपको उस समय थे, उसको आप छोड़िए, वर्तमान में जो हो रहे हैं उससे ये कैलकुलेशन करेंगे। और जो रिटायर होंगे तो इन्हीं सालों में होंगे। यदि इससे कम सर्विस करके आप आए हो ऑलरेडी या इस समय आ रहे हो, तो उनको तो ये मान के बैठे हुए हैं कि ये ऑन रिक्वेस्ट पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो सर्विस करके आ रहे हैं पूरी, उस सर्विस में पिछले वाले कम सर्विस करके आए हैं। जैसे 15, 16, 17, 18 ये जो चीज़ है ना, हवलदार के लिए, इवन नायक के लिए, नायब सवार के लिए, ये इस प्रकार की सर्विस है जैसे ये प्री मैच्योर आ रहे हैं और इनको ये कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि OROP जो आई थी उस समय इनने कहा था कि हम PMR को नहीं देंगे, लेकिन उनसे यह कहा गया था कि भाई एक बार कंसीडर कर लो। अब एक बार कंसीडर करने का मतलब ये हो गया कि शायद उन्होंने ये सोचा कि भाई 2014 में दे दो, उसके बाद नहीं देना। तो अभी तक ये देखा गया है OROP थर्ड में कि जिसकी सर्विस 20 साल से कम है उनकी बहुत कम लोगों की पेंशन बढ़ी है। 15 साल पहले से बढ़ी नहीं है। दूसरा ये भी है, गवर्नमेंट सोचती है कि 15 साल से पहले जो भी व्यक्ति पेंशन आ रहा है तो लगभग वो डिसेबिलिटी पे है, और जैसे ही वो यहाँ आया है तो कहीं न कहीं सिविल में जॉब कर रहा है, यानी सेकंड पेंशन यहाँ से। तो ये भी सोच लेते हैं कि भाई इनको 2-2 पेंशन मिल रही है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन इन्होंने जो कर रखे हैं वो है। तो आने वाले समय में OROP केवल उन्हीं लोगों की बढ़ेगी जो पूरी सर्विस करके आए, क्योंकि करंट पेंशन ही वही आएंगे। और जिनकी जो पेंशन आई नहीं, ना 17 साल का आ रहा है, ना 18 साल का आ रहा है, 15 साल, तो उनकी पेंशन कहां से निकालें जब पेंशन है ही करंट पेंशन। तो उसका ये कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन में जो गुणा भाग लगाते हैं, उस गुणा भाग में ये क्लैरिकल जो ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वो हो रहा है। इसलिए आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। यदि आपकी पेंशन बढ़ गई है बहुत अच्छा है, और नहीं बढ़ी है तो होना जाना तो कुछ नहीं है। जो आप पेंशन ले रहे हो वो आपकी पेंशन वही है और आप उसको लेते रहें। उसके बाद है विश्वजीत मोहन जी, विश्वजीत जी हैं। सर, हम BSF में हूँ, मेरा ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ, 40% परमानेंट डिसेबिलिटी है मिला है, क्या मेरा डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? भाई विश्वजीत जी, एक बात बताता हूँ आपको मैं कि हम तो हैं भाई आर्मी से, तो आर्मी के रूल तो हम जानते हैं, लेकिन आपने कहा BSF, तो मुझे लगता है BSF की जो सर्विसेज है आर्मी से कोई कम तो है नहीं। आपके पास भी मतलब वही परेशानियां हैं। तो आपके रूल क्या कहते हैं BSF के, वो देख लीजिए। मैंने BSF के रूल नहीं पढ़े हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है, जहां तक मेरा मतलब कैलकुलेशन है, 40% डिसेबिलिटी परमानेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलनी चाहिए और आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी जो क्या नाम पेंशन, दोनों के दोनों आपको मिलने चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, खास करके OROP थर्ड का मैंने वीडियो नहीं बनाया। एक तो बीमार था, फिर मैंने देखा कि बनाने से कोई फायदा नहीं है। जिसके फोन आए मैंने बता दिया कि जिसकी बढ़ गई है वो को खुशी मनाए, दिए जलाए, और जिसकी नहीं बढ़ी है आराम से घर बैठ जाए, होना जाना तो कुछ है नहीं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि OROP 2 में जो हुड़दंग मचा था और उसका कोई भी असर नहीं हुआ। कोई नेता बन रहा था, कोई पैसा इकट्ठे कर रहा था, उसका असर अब दिखाई देने लगा है कि हमारी कोई कहीं भी नहीं सुन रहा है, और ये फिर लोग इकट्ठा है पैसा इकट्ठा करने के लिए। अंत में मैं ये कहूँगा, इन लोगों को एक भी पैसा किसी काम के लिए नहीं देना है। ये केवल और केवल पैसा इकट्ठा करते हैं और कोई नहीं है। अब मैं बता दूं, X62 वाला केस जो वॉइस सर्विस ने लड़ा है, अब वो लोग सारा पैसा इकट्ठा करके केस की पैरवी करने तक नहीं जाते। पिछली बार जब मैं अपना केस वापस लेने के लिए गया था तो मुझे पता चला कि वहां बॉयस वाले जो पैसा इकट्ठे करना, तो उनका वकील आए, ना उनके राजीव बहल जी थे, न वीर बहादुर सिंह जी थे, कोई भी नहीं था। एक नॉर्मल वकील को खड़ा कर दिया गया वहां पे, और बस वो केस का उल्टा सीधा हो गया। लंबा चौड़ा मुझे पता है क्या हुआ था, ज़्यादा नहीं जाऊंगा उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे, अपने आपको पेंशन मिली हुई है, आप आराम से खुश रहें, होना जाना कुछ नहीं है, न वृद्धि होगी न कम होगी। जो पेंशन आपको मिल रही है वो आपको मिलती रहेगी। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।